आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ लहसुन को छीलने का ऐसा कमाल का यूनिक तरीका, जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। और आज की वीडियो देखने के बाद आप लहसुन को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक छीलेंगे और इनके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसे हैक हैं जिनसे इस्तेमाल करके आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी, आप लोगों की मनी सेविंग होगी। अगर इस महंगाई के दौर में आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकत हमारे घरों में शामिल है। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान और हमारी फौजियों और हमारी कौम को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह पाक आपके रिस्क और आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, आपको हर मुश्किल और हर मुसीबत से बचाए, आपके सोचने से पहले आपकी दुआएं कबूल हों। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर दें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आप लोग भिंडियों को ख़रीदने से पहले चंद बातों का ख्याल रखेंगे तो आप लोग बेहतरीन भिंडियाँ ख़रीद सकेंगे। भिंडियों को ख़रीदते वक्त आपने देखना है कि उसके अंदर मोटे मोटे बीज तो नहीं, वो मोटी तो नहीं, वो पकी हुई तो नहीं। इसलिए कि अगर पकी हुई भिंडियाँ होती हैं तो हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए कि हम उनको पकाते नहीं, उनसे पेट में दर्द हो जाता है। और आपने भिंडी के कलर पर भी ध्यान रखना है। अगर आप लोग भिंडी ख़रीदते वक्त देखेंगे कि ज़्यादा ग्रीन है तो वो ताज़ा भिंडी हैं। अगर उनका कलर डल हो चुका है और बासी हो चुकी हैं तो आप लोगों ने नहीं ख़रीदनी। भिंडियों को कटिंग करने के लिए आपको सिंपल और सादा तरीका बताऊंगी, जिससे आप लोग थोड़ी ही देर में ढेरों ढेर भिंडियाँ कटिंग कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं, एक एक करके भिंडियों को कट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा देर लग जाती है और काफ़ी देर के बाद जाकर भिंडियाँ कटती हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस आइडिया को फॉलो करना है। एक एक कर आपने ढेरों भिंडियाँ एक मुट्ठी में जमा करनी है, जिस तरह के मैंने की हैं, और इस तरह से आप लोग फटाफट से भिंडियाँ कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी और आप लोग इसे यूज़ करेंगे। इसलिए कि मैंने कभी भी किसी को एक साथ इतनी ज़्यादा भिंडियाँ कट करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं अपनी भिंडियों को इसी तरह से कट करती हूँ ताकि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। मैंने काफ़ी बार लोगों को देखा है कि एक एक कर भिंडियों को कट करते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। आप लोग इस टिप का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भिंडियाँ जल्दी से जल्दी कटिंग होंगी और आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। है ना भिंडियों को कट करने का बहुत ही तेज़ तरीन तरीका। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप पसंद आएगी और आप लोग भी आज के बाद भिंडियों को इस तरह से कटिंग करेंगे। और भिंडियों को ख़रीदने से पहले उन चंद बातों का ख्याल रखिएगा जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। इस तरह आप लोगों का नुकसान नहीं होगा और आप लोगों का काम आसान हो जाएगा, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी, आप लोगों की बचत होगी और यकीनन आप लोगों का घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए मुझे फॉलो करते रहें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप मेरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि हम लोग भिंडियों को खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भिंडी के बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक भी हैं जिसे इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे कि हम लोग भिंडियों से बालों को शाइनी, चमकदार और ख़ूबसूरत बना सकते हैं, लंबा घना बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग भिंडियों की बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लेकिन आज आपको जो आइडिया दूंगी वो भी बहुत ज़्यादा कमाल का है। आपकी खुराक में जब भिंडियाँ इस्तेमाल होंगी तो आप लोगों की बीमारियाँ, तकलीफ़ें, दुख दर्द सब ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है, ये यूज़फुल टिप है। आज मैं आप लोगों के लिए ये टिप लेकर आई हूँ। इससे आप लोगों के जोड़ों के दर्द, नी पेन, मोरों का दर्द, आप लोगों के हड्डियों से कट कट की आवाज़ें आती हैं, आप लोगों की टांगों में दर्द रहता है, आपके टखनों और घुटनों में दर्द रहता है, जहाँ भी पूरी बॉडी में दर्द होता है, ये आप लोगों के लिए ऐसे ज़बरदस्त दवाई है। अगर आप लोग डॉक्टरों के पास हज़ारों लाखों रुपए लगाकर भी इलाज कराएंगे तो इस तरह का ज़बरदस्त फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप लोगों ने करना क्या है, तकरीबन 3 अदद भिंडियाँ लेकर उसको कट करके पानी के अंदर भिगो देनी है पूरी रात के लिए, और सुबह आप लोगों ने इसको निहार मुँह पानी पीना है। यकीन करें भिंडियों के अंदर इतनी ज़्यादा जेल होती है, इतनी ज़्यादा इसमें लेस होती है जो कि हमारे घुटने, जोड़ों के लिए, दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। ये जो इसके अंदर जेल होती है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और ये बहुत ज़्यादा कमाल की होती है। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। आप लोगों को आज के बाद मेडिसिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इस जेल का, इस पानी का इस्तेमाल करें। तो आप लोगों ने करना क्या है, 2 दिन के बाद आप इस जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन बढ़ाकर भी 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद 5 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इस तरह महीनों, 2-3 महीने तकरीबन लाजमी इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को जोड़ों के हर दर्द से निजात मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की ये चीज़ है, खुराक है। आप लोगों को हज़ारों लाखों दवाइयों से भी बेहतर ये आइडिया है, ये टिप है, और ये आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। यकीन करें आपकी हड्डियाँ पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। अब मैं आप लोगों को ये जेल पी कर दिखाती हूँ। आपने इसके जायके की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना, इसका जायका कोई बुरा नहीं है।
आप लोग इसको मेडिसिन समझकर पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, शिफा होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के हर जोड़ों के दर्द से निजात मिलेगी। आप लोगों को ये टिप ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल तरीका है, आप लोग इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है, आप लोग इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और शुगर वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये इंसुलिन का काम करती है। इंशाल्लाह इसको शुगर वाले भी पियेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। इस तरह ज़बरदस्त और कमाल के टिप को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या आप लोग इस तरह की बेकार बोतलों को फेंक देते हैं? आज के बाद आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। आप इस बोतल से अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी कैसे, आप लोगों को बताते भी हों और दिखाते भी हों। अब बोतल को किसी भी तेज़ कटर से, छुरी से कट कर सकते हैं। इस तरह से कट करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। अगर आप लोग जैसे बारिश होती है या धूप होती है तो आप लोगों को तिरपाल वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये यूज़फुल आइडिया है। आपने इस तरह से इस ढक्कन के अंदर इस तरह से होल करना है। एक सुराख करने के बाद आप इस तरह से ढक्कन के सुराख को भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग लेंगे एक थैला। अगर आप लोगों के पास तिरपाल है, कपड़ा है, जो भी है, आप लोग उसको लेंगे। उसके कॉर्नर के ऊपर आप इस तरह से अप्लाई करेंगे, कॉर्नर में एक होल कर लेंगे। सुराख करने के बाद आप लोग ढक्कन को खोल लेंगे और इस तरह से कपड़े के अंदर डालने के बाद ऊपर से कैप लगा देंगे और कैप लगाने के बाद आपके पास जो भी डोरी वगैरह होगी उसको इस तरह से निकालें सुराख से और आप लोग इस तरह से कॉर्नर पर बांध लें। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की चीज़ बनकर तैयार होगी। आप लोग चारों कोनों पर इस तरह से तैयार करें और इस तरह से आप लोग चाहे बारिश हो चाहे धूप से बचना चाहें, इस तरह से आप लोग चादर, कपड़ा, तिरपाल जो भी डालना चाहते हैं वो डालें, आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। जैसे कि अब गर्मियाँ हैं और छत पर रहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडिया है। आप इसको फॉलो करके अपने धूप से बच सकते हैं, मुश्किल से बच सकते हैं। और अगर बारिश से बचना चाहें तो प्लास्टिक के अंदर इस तरह से आप लोग बांध कर आप अपनी परेशानी से जान छुड़ा सकते हैं। दोनों ही मुश्किल का बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया आप लोगों को कभी भी किसी ने नहीं बताए होंगे, ना ही आपने कभी यूज़ किए होंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक तरीका है, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और ज़बरदस्त टिप है। आप लोगों की मुश्किल को फटाफट से आसान बना दे। घर में पड़ी हुई चीज़ों से आप लोग इस्तेमाल करें। इसलिए अपनी प्यारी बहनों से कहती हूँ, शाज़ा के डेली व्लॉग को रोज़ाना फॉलो किया करें ताकि एक से बढ़कर एक आइडिया इस्तेमाल कर सकें और अपनी मुश्किल को आसान बना सकें, हज़ारों रुपये बचा सकें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और आइडियाज़ पसंद आते हैं तो जल्दी से मेरे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। अगर आप लोग इस तरह से कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं या आप लोग फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं या पकोड़े बनाते हैं, आप लोग जो भी चीज़ तैयार करते हैं, समोसे फ्राई करते हैं, तो उसका तेल जो है ना, ऑयल बच जाता है। चाहे घी इस्तेमाल करते हैं या ऑयल इस्तेमाल करते हैं, फ्राई करने के बाद खाने के छोटे छोटे ज़र्रात ऑयल में रह जाते हैं और इस तरह से ये साफ़ नहीं होता। आप लोग छाननी से भी छानें तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता, इसके अंदर फिर भी छोटे छोटे ज़र्रात रह जाते हैं। तो आप लोगों ने इस आइडिया को फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोग एक टिश्यू पेपर रखें और टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह से ऑयल है या घी है तो उसको डाल दें और डालने के बाद यकीन करें आप लोगों का ऑयल बिल्कुल साफ़ शफाफ होगा, जैसे कि इस्तेमाल ही ना किया हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी। ये बहुत ही छोटी और सिंपल सी टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इतनी छोटी सी टिप से आप लोग अपना काम बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अब इस ऑयल को आप लोग खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी जब भी कोई चीज़ फ्राई करती हूँ उसके बाद इसको खाने में यूज़ करती हूँ। इस महंगाई के दौर में हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला खुश होते हैं और ज़्यादा रिस्क में बरकत होती है। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। आज की फाइनल और लास्ट टिप। आज की टिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोगों ने आज से पहले टूथब्रश का ऐसा इस्तेमाल ना ही देखा होगा, ना ही सुना होगा और ना ही आप लोगों को पता है। इतना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है कि आप लोग आज के बाद बेकार टूथब्रश से अपना लहसुन ढेरों ढेर छील सकते हैं, वो भी कम वक्त में। इतना ज़बरदस्त कमाल का और यूनिक आइडिया जिससे आप लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल बड़ी आसानी से हल हो जाएगी। आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आपने लहसुन छीलना है। अक्सर ऐसा होता है हम लोगों के घर मेहमान आ जाते हैं और पिसा हुआ लहसुन नहीं होता, तो इस तरह से हम जल्दी में कैसे लहसुन को छील सकते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से लहसुन को छीलना है। जब हम लोग हाथों से लहसुन को छीलते हैं या नेल से खोलते हैं लहसुन की तुरियाँ, तो मेरे हाथ में तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। मैं तो कभी भी हाथों से नहीं करती। मैं बहुत से आइडियाज़ और टिप का इस्तेमाल करती हूँ लेकिन कभी भी हाथ से लहसुन को नहीं छीलती। आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया लेके आई हूँ। आज आप लोग पहली बार देखेंगे और आप लोगों को ये पसंद भी आएगा इंशाल्लाह। इस तरह से लहसुन आप लोग आराम से छील सकते हैं, बिना दर्द और बिना तकलीफ़ के बहुत ही आसान तरीके से आप लोग लहसुन को छील सकते हैं। यहाँ पर मैं टूथब्रश लिया है, इसकी बैक साइड पर एक छोटी छोटी लकीरें होती हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और ये खुरदुरी होती हैं। इससे हम लोग लहसुन को छीलेंगे या रगड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से छिल जाएगा और यहाँ से लहसुन खुल भी जाएगा और आप लोगों के नेल्स में, आप लोगों के हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगी। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से ढेरों ढेर लहसुन छील सकते हैं।
आप लोग देख रहे हैं कि मैं हल्का सा भी इसको रगड़ रही हूँ तो ये आराम के साथ छिलका उतर रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और यूनिक तरीका है। मैं आपको हर बार यही कहती हूँ, जब भी मैं अपने घर पर कोई भी आइडिया यूज़ करती हूँ, कोई भी टिप का इस्तेमाल करती हूँ, तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करती हूँ ताकि मेरी बहनों को भी बहुत ज़्यादा काम करने में आसानी हो और आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोगों का घंटों का काम मिनटों में हो जाए। तो इस तरह से आप लोग शाज़ा के डेली व्लॉग देखते रहा करें ताकि आप लोगों को इस तरह के ज़बरदस्त और कमाल के यूनिक आइडियाज़ मिलते रहें। इनको यूज़ करके अपनी मुश्किल को आसान बनाते रहें। वाकई में ये आइडिया मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये हैक बहुत ज़्यादा कमाल का है। आप भी एक बार मेरे कहने पर इस टिप का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप भी बुर्श से लहसुन को छिलकर देखिएगा, बहुत ही आसानी से छिल जाएगा बिना किसी तकलीफ़ के। आप लोग इस तरह से जल्दी से अपना काम कर सकते हैं और अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। इतने ज़बरदस्त कमाल की आइडिया के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। अगर आप लोगों को कोई भी टिप पसंद आती है, कोई भी आइडिया पसंद आता है तो मुझे लाजमी कमेंट में बताया करें और ये भी बताया करें आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हमारी मेहनत करने को भी दिल चाहता है। और जब मेरी इतनी प्यारी वीडियो के ऊपर व्यू नहीं आते या कमेंट नहीं आते तो मेरा दिल टूट जाता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी और मेरा मेहनत करने को भी दिल चाहेगा। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले और इस तरह से आप अपनी मुश्किल को आसान बना सकें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।